last classes we have discussed there are usually four kinds of सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें हमने आपको एक एक करके डिस्कस किया। तो पहला जो था, फर्स्ट वन जो था हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने डेटा को रैंडमली सिलेक्शन कर देते हैं ना, याद मुझे दिया आपको, तो पूरे डेटा को रैंडम चार तरह की सैम्पलिंग टेक्निक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसी बार मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे। तो आपने फर्स्ट देखा था दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यदि आप सभी को याद हो तो लास्ट में डिस्कस किया था, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, है ना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बताया, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सीधी हम क्या किया करते थे, आप आइडिया थे कि आपको याद हो, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, entire data randomly सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं आप, जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, सपोज दिस इज पॉपुलेशन, इसमें से आप रैंडमली किसी भी पिकअप कर लिया, पिक किया विदाउट एनी क्राइटेरिया या विदाउट एनी पैरामीटर, है ना, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कोविड के टाइम में, जैसे आपको याद होगा कोविड वैक्सीनेशन होना था, उससे पहले लोगों को सैंपल की गई थी, तो सैंपलिंग करने के लिए उस समय तो एक अलग अलग था, बट ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी पर्सपेक्टिव को फुलफिल करने के लिए किसी भी हर एक पर्टिकुलर ऑडियंस से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया, लाइक कुछ लोग हेल्दी थे, कुछ लोग यंगर एज के, कुछ सीनियर सिटीजन एज के लोग थे, सभी को ऐसे सैंपलिंग का पार्ट बनाया गया, फिर उनमें जो भी करनी है वो डिसीजन लिया गया, जैसे जो भी सैंपलिंग करनी थी या जो भी रिसर्च करनी है उन पे किया गया, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग, है ना। फिर हमने देखा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सेकंड वन था स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में आपको याद होगा यदि हमने पढ़ा था क्या, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में पूरे एंटायर डेटा को नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, यदि सभी को याद होगा, है ना। इसमें पूरे डेटा को नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप करने का सेंस में रही है, आपसे मुझे याद हो तो कि जितने भी ग्रुप्स बने, चाहे ग्रुप व्हाटएवर नंबर ऑफ ग्रुप हो, पूरे पॉपुलेशन के व्हाटएवर नंबर ऑफ ग्रुप्स हो, सभी ग्रुप्स में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो यूनिक हो, जैसे N1 N2 N3 यदि हैं, सपोज लेट्स सी, तो अगर नेक्स्ट जो हो N5 N6 N7, मतलब नो वन कैन रिपीट इन अनदर ग्रुप, है ना। और ग्रुप तो यूनिक होना ही चाहिए, इसमें तो बात ही नहीं कर सकते, यूनिक ग्रुप तो होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं ग्रुप जीवन है, अब ये ग्रुप जीवन है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे आप जानते हो ग्रुपिंग का क्या एक्सेस है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अब ये जो सैंपल है, इसमें से अपने नीड के अकॉर्डिंग, इसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग तो आप जिस तरह से आपको सैंपल सेलेक्ट करना है, फिर आपने सैंपलिंग कर, जैसे एक ये पॉसिबल है ना कि हमने जैसा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करके चार ग्रुप बनाया, ये चार ग्रुप बनाया लेट्स से, और इस चार ग्रुप में से जो मुझे जो जिस तरह की पर्टिकुलर, जिससे कुछ लेट्स सी कि हमें हमने पूरे इंटायर मेरे पास पॉपुलेशन था, उसमें से हमने जैसे एज के भी यहाँ पे बना दिया 20 to 40, 40 to 60, 60 to ऐसे, और हमें 20 to 40 ईयर्स की जो पॉल्यूशन पॉपुलेशन की 20 से 40 ईयर्स थी, उन पर टारगेट करने को तो कर सकते हैं। जैसे कि आप यदि आप देखे होंगे, जैसे कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे स्मार्ट वॉच है या आईफोन है या वट एवर नई सीरीज है, तो यंगर एज जो है ज्यादा परचेज करता है, जो जो सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय है, नहीं 20 से 40 ईयर्स वाले, तो वो जो भी उस पर्टिकुलर से बिलोंग कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एज में बिलोंग कर रहे हैं, उनको उन पे ज्यादा, उनको फोन पे ज्यादा इन चीजों का ऐड दिखाओ, उन पे ज्यादा इन चीजों को हाईलाइट करके दिखाओ ताकि वो परचेज कर सके, उनके फोन में ज्यादा इन चीजों का ऑफर दिखाओ, 10%, 20%, बट इस तरह की चीजों को करने के लिए क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। क्या हम सभी को क्लियर हो रहा है ये वाली चीजें, समझ में आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है ना। कन्वीनियंस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग बताएं क्या करता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या करते हैं बेसिकली, व्हाट इज द कन्वीनियंस सैंपलिंग, इसमें क्या करता है, इससे आइडिया देते हैं व्हाट इज द कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग बताया, जिसमें हम सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, लाइक एज ये होनी चाहिए, जेंडर ये होनी चाहिए, हाइट ये होनी चाहिए, वेट, इस तरह के कुछ क्राइटेरिया हम सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपलिंग। समझ पा रहे हैं ना आप सभी लोग, दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड कन्वीनियंस। डन और नॉट डन बताइए सब लोग, डन। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था बेटा, लास्ट में सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग का हमने आपको आइडिया दिया था क्या, कि आप पूरे इंटायर डेटा को, स्टैटिक सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इंटायर डेटा पे एक पर्टिकुलर सिस्टम आपने डिफाइन कर दिया कि जैसे सपोज दैट
हमारे पास 1000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन थे, और हमने क्या किया, हर एक 10th इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते चले गए कि हर एक 10th, दिस टाइप ऑफ थिंग्स कॉल्ड। या फिर आपने जैसे सपोज हमने हर एक पर्सन को एक पर्टिकुलर एरिया से फुलफिल, जैसे आपने देखा होगा इंडियन आर्मी की एग्जांपल दिया था, जैसे इंडियन आर्मी होती है जनरली उनकी एक हाइट होती है कि आप तभी आप रिटन टेस्ट का पार्ट बनेंगे जब आपकी मेडिकल क्वालिफाई कर लो, मतलब कि आपकी यदि हाइट इस पर्टिकुलर, देखिए उनकी यदि आपने क्या होगा आर्मी का पेपर चले, होता है कि यदि इतनी हाइट है आपकी, यदि ये हाइट आपकी है, देन आप नेक्स्ट पार्ट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। यदि आपकी हाइट ये नहीं है तो आप नेक्स्ट पार्ट के लिए मूव भी नहीं कर सकते, है ना। इस तरह का एक सिस्टम डिफाइन है कि जिसका हाइट इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है उसको हम रखेंगे, जो हमारे इस एरिया से नहीं है सिस्टमेटिक। क्या आपको समझ में आ रहा है चीजें? ये चार टेक्निक है जो मेजर है बेटा, ये चार ही नहीं होते और भी होते हैं, मेजर जो है इंटरव्यू हमारे एज ए डेटा साइंस पॉइंट ऑफ से यही यूज होते हैं, सुबह इसे यूज कर रहे हैं। अब आप सभी लोग फटाफट आ जाए, अपने गूगल पर ओपन कर लें और मैं इसे इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ टेक्निक। बिल्कुल कर रहे हैं सभी लोग, देखिए ध्यान से। प्रैक्टिस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ये पढ़ चुके हैं पॉइंट डाला, मैं से सारे को कोट करा लेता हूँ। पॉइंट डाला चुको, फिर हमने कोट करा लिया सिंबल को, और एक कोट करा लेते हैं लास्ट पार्ट में देना फिर वैसे तो, फिर भी यदि आप चाहें तो मैथ में देख के भी इम्प्रूव करा सकते हैं नंबर को। ये हमने लाइब्रेरी में भी इम्प्रूव करा लिया, आप देख पा रहे हैं ना। इसी से आगे बढ़ते हैं, हम ध्यान से देखना, जैसे हमारे हमने ये चार लाइब्रेरी, यस देखो आप सभी को याद होगा इस कीबोर्ड के अंदर कुछ डेटा ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। कौन कौन सी डेटा इंटीग्रेटेड है बताइए आनंद, आप एक बार, कौन कौन सी डेटा बेटा हमारी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है बताइए, हमें से कोई आइडिया दे कितने डेटा ऑलरेडी। वेरी गुड, टाइटल का है, टिप्स का है, और देखो तो चार पांच डेटा हमारे पास ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। हमने देख रखा है सब चीजें, पांडा आज मैंने प्रॉपर तरीके से आपको करा रखा है। टाइटनिक की डेटा ऑलरेडी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, आइरिस की डेटा ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, एज वेल एज टिप्स की डेटा इंटीग्रेटेड है, एज वेल एज हॉलीवुड पेंगुइन्स का हमने आपको दिया था आइडिया, बिल्कुल इस डेटा पर हमने काम भी किया है और डिफरेंट डिफरेंट समराइजेशन भी किए। तो लेट्स सी हम एक डेटा को पिक कर रहे हैं, एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट पढ़ रखे थे ये सारी चीजें, लोड डेटा, और यहाँ से कोई भी डेटा सेट को आप पिक कर लें, जैसे कि लेट्स से हमने डेटा जल्दी ज्वाइन करते हैं आप सर, आप एक वॉइस आ रही है। जाएंगे अपनी क्लास में अपनी ऑफलाइन आ जाएंगे अपने कुछ क्लास 10 मिनट क्लास में जाएंगे, ठीक है ठीक है। देखिए हम ये डिस्कस कर रहे थे बेसिकली हमारे डेटा, आप देख पा रही है हमारे डेटा हमारे समय क्यों हो रही है। इस पूरा इंटायर डेटा में जब मैं बात करूंगी टोटल फॉर्मूले नंबर डिमांड होगा, वी कैन जस्ट शिफ्ट मोड इन दाइए। तो डीएम डॉट शिफ्ट यदि मैं करूं तो आप देखिए तो हाउ मेनी रो वी हैव 891 रो एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम वी हैव 15 नंबर ऑफ कॉलम्स, क्लियरली व्यू हो रहा है है ना। इस तरह से हम पांडास के थ्रू देखिए सब लोग डेटा को रीड करते हैं, है ना। इससे आगे बढ़ते हैं, यदि बैटरी सब लोग
डिस्कस किया था। अब यहाँ से आगे बढ़ते चलिए, आप देखो ध्यान से कि हमारे पास टोटल कितने डेटा है बेटा, 891, और कॉलम कितने 15। यदि मैं आपसे कहूँ मुझे टोटल 891 में से लेट्स सी 50 को मुझे रैंडमली सिलेक्ट करना है, वी वांट टू सिलेक्ट 50 नंबर ऑफ डेटा रैंडमली। हाउ टू डिसाइड दैट इज, क्या आप हमें आइडिया दे सकते हैं कैसे करेंगे? इस पूरे में से 50 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, इसी में डोमेन नॉलेज डेटा के बारे में। तो ये जो डेटा बेसिकली टाइटेनियम की डेटा है, टाइटेनियम सिक है, जानते होंगे आप, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पिछले पिछले कुछ साल पहले दिसंबर 2000 में डूब चुकी है, उसे भी आप जानते होंगे है ना। इसकी अनफॉर्चुनेटली रीजन की वजह से कोई अननेसेसरी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, आप जानते हो इसके बारे में, या बेसिकली थोड़ी सी जानते होंगे तो इसके अंदर बहुत सारे अलग मतलब क्वेश्चन अवेलेबल थे। इसमें से मेरे पास जो डेटा है वो 891% होता है, तो मैंने रैंडमली से 891 में से 50% की डेटा रैंडमली पिक करनी है विदाउट एनी क्राइटेरिया। तो लेट्स कैसे करेंगे, हैवी लेवल मिनी आईडी जनरेट होगा, यस कोई बता सकते हैं कैसे करेंगे? अंदाज स्टैट्स तो पढ़ा रहे बेटा अभी, आप स्टैटिस्टिक्स से तो खत्म किए 10 बजे से क्लास 36 मिनट देखोगे आप 36 में आए, 10:35 में 35 से पहले अपने इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स की होता है, फिर स्टैट्स में सिंपल डिग्री प्रॉब्लम, थोड़ा सा लेट होगा, नहीं मैं रिकैप दे दूंगा फिर इसमें मैं जस्ट अभी आता हूँ फिर से वही पार्ट पे थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद, जिसमें मैंने बताया था आपको किसी थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। देखो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली वो सब तो मैं डिस्कस कर दिया। तो बेसिकली ना हमें पूरे पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करना होता है। तो सैंपल सैंपलिंग करने की चार टेक्निक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, फिर हमारा होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग, और एक होता है सिस्टमैटिक। चार तरह से हम अपने डेटा में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट सैंपलिंग टेक्निक है दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या करते हैं कि पूरे पार्टिसिपेंट पूरे इंटायर पॉपुलेशन, जैसे हमारे पास पूरे डिफरेंट 500 लेट्स से, उसमें से 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट को रैंडमली पिक करना विदाउट एनी क्राइटेरिया, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन के भी हाथ पे। तो इस केस में कैसे करें, मतलब मुझे रैंडमली पिक करना है। तो लेट्स से जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि मैंने पांडाज लाइब्रेरी के थ्रू, ये हमारे लाइब्रेरी में इंपोर्ट कराया है। इसमें से देखिए आप सीबोर्ड के अंदर बेसिकली चार डेटा ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, जो मेरे पहले आईडी दे चुकी थी, उसमें से मैंने एक डेटा को पिक करना है, जिसको टाइप करेंगे फाइल के अंदर एसएलएस डॉट लोड डेटा सेट। एसएलएस क्या है, सीबोर्ड की, सीबोर्ड की क्या है, ये बेसिकली लाइब्रेरी है सीबोर्ड। एसएलएस क्या, उसी का अल्टरनेटिव हमने यहाँ से पिक किया, तो ये हमारे डेटा आपके सामने दिख रहा होगा सभी को। जिसमें डीएफ डॉट सेव किया तो उसके अंदर टोटल नंबर नोट कितने, 890, मतलब 894 लोगों के हमारे पास डेटा है। और उनकी भी आप कॉलम कितनी 50, मतलब उनकी सर्वाइव है या नहीं, वो बता रखा है, पर्सनल क्लास दे रखा है, जेंडर बता रखा है, एज है, एक हमारे से इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और लेट्स से इससे आगे यदि बढ़े हम तो वैसे करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे बेसिकली 50 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को रैंडमली कैसे करेंगे, तो इसमें से रैंडमली सिलेक्शन करने के लिए वी हैव अ मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड सैंपल। सिंपली राइट हियर सैंपल, सैंपल में 50 डालें, या 50 डालें, देखिए कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, फिर रैंडमली देखिए 50 आएंगे। लेट्स सी, आप नोटिस करिए यहाँ पे चीजें, देखिए। और अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो पिकअप है वो रैंडमली, आप ध्यान से देखें 461 का नंबर, फिर 679, 136, 154, 312, देख रहे हैं रैंडमली कुछ जनरेट कर रहा है। ये चीजें कैसे होती है, सब जो 10 रिकॉर्ड चाहिए था मुझे, 10 नंबर ऑफ सैंपल चाहिए, तो डीएफ डॉट सैंपल लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 10 नंबर ऑफ सैंपल आ गए, देखिए 795, फिर 220 नंबर होता है। ये लिस्ट नहीं बचा मैं, तो ये हमारे तक समझ में आया। बट एक चीज बताऊँ, इंटर ये जैसे आपने सैंपल मॉड्यूल को यूज करके सिंपली आपने कर दिया, पर इंटरव्यूअर आपसे ये अलाउ नहीं करता, आपको इंटरव्यूअर ये कभी भी नहीं अलाउ करेगा कि आप ऐसे करके उसको दो, कभी भी अलाउ नहीं करेगा। तो उस तरीके में कैसे करेंगे आप?
कंडक्टिव बाउंड से ये तक क्या ऑनलाइन वाला हो गया था कहीं दोनों के रिकॉर्डिंग करना जैसे काम चले सडनली यस दिक्कत हो रही है टॉपिक तो ये नहीं है कि मैंने बस एक बात मैं इसी को भी एडजस्ट करता हूँ इसलिए ऑनलाइन पे आप लिख रही है लिख रही है एप्लीकेशन देखिए यही मैं लिख कर रहा हूँ तो यहाँ से क्लिक करोगे तब तक वो एप्लीकेशन प्रॉब्लम है ये लिखा है तो ये अपने डेटा की से ये डेटा है बेसिकली देखिए इसके अंदर कॉलम है केशव और ये जो है इसके अंदर टोटल कितने लोग हैं 891 मतलब 891 लोगों की डेटा है अवेलेबल है ना और टोटल नंबर ऑफ सेव कितने इसके 50 है ना दिखता है ये डेटा बेटा नहीं नहीं अलग से करने की डेटा नहीं सीबॉर्न के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है आपको सिंपली क्या करना है इससे इंस्टॉल लोड डेटा और स्टार डेटा में से जो भी डेटा आपको चाहिए जैसे मैं टाइप करेंगे था अगली बार आइरिस टिप्स बैंक ये चार डेटा अवेलेबल है मतलब एक तो है क्या कुछ रीड करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये डेटा अवेलेबल है वो आप बेनिफिट से यूज करें एसएमएस लाइब्रेरी है सीबोर्ड जैसे सीबोर्ड जैसे एसएमएस हम इसका जस्ट एलियास क्रिएट करते हैं इसको आप अल्टरनेटिव नेम कर सकते हैं जिसके थ्रू जहां भी सीबोर्ड है हम एसएमएस से लोड डेटा सेट इसका लोडेबल है इसका भी यूज करते हैं ना डीएफ डॉट हेड टॉप से 5 रिकॉर्ड देखने के लिए यूज करते हैं यदि डेटा को टॉप से 5 देखनी है तो हेड यदि बॉटम से देखनी है टाइप करेंगे आप नीचे से और दूसरी चीज है देखिए जैसे आप देखिए नीचे से दिखा रहे हैं और यदि आपको 10 रिकॉर्ड जैसे आप सपोज दैट आप मैनुअली इसमें चाहता हूँ कि ये बाई डिफॉल्ट तो 5 दिखा रहा है मुझे चाहिए था 20 तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मैनुअली ये टॉप लेकिन हमेशा हेड क्या करेंगे टॉप से दिखाएगा नीचे से रैंडम बिल्कुल बिल्कुल सही टोटल का हाँ, समझ गए आप तो ये हमने यहाँ तक किया अब देखिए जैसे इंटरव्यूअर के सामने ना ये अलाउ नहीं करेगा आप उसके लिए भी कैसे करेगा है ना तो ये तो सिंपल मॉड्यूल है बट इस तरह से मैं अलाउ नहीं करता बेसिकली लॉजिक राइट करनी होती है तो देखिए हमने पढ़ना था नाम फाइल में नाम फाइल में क्या है देखिए ये छोटे समझ में आ जाए नाम फाइल में हम रैंडमली कर सकते हैं एक रेंज के बीच के हमें यदि जितने भी सारी चीज ये सब आप लिखा हमने np डॉट रैंडम डॉट रैंडम है ना तो ये हमने यदि यहाँ पे देखिए यदि हमने ये लिखा है np डॉट रैंडम तो यहाँ पे देखिए कुछ ना हमारे पास np डॉट रैंडम np डॉट रैंडम डॉट रैंडम है ना यदि आप इसे यूज करो
रैंड रैंड 11 बजे आ रहे हो आप? लोग बेसिकली रैंड है बिटवीन जीरो टू 1। यदि आपको 5 चाहिए तो 5, यदि आपको एक चाहिए तो आप बाई डिफॉल्ट मोड में रहिए, छोटे बाई डिफॉल्ट 1 आ जाएगा, है ना। अरे बता रहा हूँ मैं, रैंडमली 50 तुम्हें रैंडमली मुझे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करनी है डेटा। हमें अपनी डेटा पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करनी है, डेटा पे 50 नंबर ऑफ सैंपल को कलेक्ट करने की, जिसके भी यहाँ पे हम आगे रिसर्च करेंगे या मल्टीपल एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हमें ये मॉडल पे काम करना होगा। रिकॉर्डिंग तरीका ये यूज करती है, सैंपल रैंडम रैंडम सैंपल मॉडल के अंदर 10 डालो। इस पूरे डेटा में से जो डेटा हमारी पीएम प्लॉट, यदि आप पूरे डेटा को देखो, इसके अंदर बहुत सारे डेटा, मतलब पूरे डेटा में यदि बात करें, जैसे ये डेटा हमारी दिख रही है कॉलम, इसके अंदर बताइए 891 स्टेप के थ्रू चेक किए पूरे डेटा कितने 891 है और कॉलम कितने 15। इस पूरे 891 से रैंडमली कुछ डेटा को पिक कर लिया तो क्या यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सैंपल टेन, तो इस पूरे 891 में से 10 मुझे रैंडम किया। यदि हमें 20 चाहिए होता तो हम यहाँ पे क्या पास करते हैं 20, तो 20 नंबर ऑफ वो जो है रैंडम। बट ये जो है ना, ये जो तरीका है बहुत सिंपल है, इंटरव्यूअर आपको नहीं अलाउ करेगा ऐसे करने को। इंटरव्यू कहेगा राइटर लॉजिक के लिए हम ये यूज करते, देखिए हमने क्या किया, रैंडम डॉट ये नंबर की लाइब्रेरी एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडम। तो रैंडम क्या करता है, ये बता रहा था, एनपी जो है नंपाई के लिए मॉड्यूल है ना। तो एनपी डॉट रैंडम जब हो गया तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू आ रही है ना। और यदि मुझे 5 नंबर ऑफ रैंडम नंबर हमेशा को जब मैं कुछ फिक्स करना चाहता हूँ, 1 से 2 हजार के बीच का चाहिए रैंडम डॉट ब्रेंड। और यहाँ पे आप देखो, इसमें आप जैसे हमने लिखा सिर्फ देखो आप यहाँ 100, तो क्या करेगा 0 से 100 के बीच का नंबर एक से घटाएगा। ठीक है, जितनी बार चलाएंगे ना उतनी बार ये रैंडमली नंबर पिक करा देगा। अब इसमें आप चाहते हो कि 0 से 100 के बीच में मुझे 5 रैंडम, तो देखो ये है ना, मैं आपको रैंडम क्या लिखते बताइए, एनपी डॉट रैंडम, इसको हम पढ़ रखे हैं डॉट रैंड इन, और इसमें आप पास कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे पास किया 1000 से लेकर 2000 तक, ठीक है, ये दो हमने एरिया बता दिया। देखिए टोटल नंबर ऑफ 10, हाँ हाँ बोला। रैंडम में रैंडम गलत है, यही गलत था, इसको चेक कर लीजिए। देखिए अब देखो, स्टॉक्स 1000 से 2000 के बीच में कितने रैंडम नंबर जनरेट करता है, हमेशा 10। और जितनी बार कोड ये रन करेगा ना उतनी बार नया नया। अब एक तो ये हमने कर लिया, एक होता है फिक्स, जैसे हमने फिक्स कर लिया कि 10, यदि ये तो हमने दो तरह से किया, एक बार आप अपने सिस्टम में चला के देखो सब लोग। बट इसके पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेना, ये वाली देखो। हेलो, हेलो, हाँ ठीक है ना आप, देख बोला ना लुका डॉक्टर।
करती है।
आपने यहाँ पे ये चीजें देख नोटिस किया होगा कि हमने टोटल नंबर ऑफ 10 सैंपल को सेलेक्ट कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तो थोड़ी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ऐसी चीजें। देखिए मैं थोड़ा सा फिर से आपको ब्रॉड लेवल पे आइडिया दे रहा हूँ। जैसे देखिए, अब जैसे हमने ये 10 सेलेक्ट कर लिया, एक और होता है कि जैसे लिमिटेड एरिया में यदि सेलेक्टेड करना और सिलेक्शन करना, जैसे लिमिटेड अमाउंट में से, जैसे कि लेट्स से हमने यहाँ पे दिया आपको एक नंबर प्रोवाइड किया, देखिए लेट्स से लिस्ट प्रोवाइड किया है, जैसे कि आपको ये दिया कि हमें वैल्यू ये स्टोर करनी है, इसकी 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये हमने एक रैंडम जस्ट एक वैल्यू मैंने आईडी दी है कि हमारे पास एक डेटा सेट है जो इस तरह से पाया है, ठीक है। और अभी जैसे मैंने आप एक रेंज ले रहे थे, आप देखो ये आपने रैंडमली 0 से 1 के बीच में सिलेक्शन किया, फिर आपने एक रेंज के बीच में दिया, अब मैं कहूँ मुझे इसमें से रैंडमली सिलेक्शन, जो मैं स्पेसिफिक डेटा दे रहा हूँ, जैसे मुझे बहुत डेटा रैंडम रैंडम डॉट रैंडम, ये पूरे पास है। तो क्या होगा, कुछ देखिए डेटा में लिखा हुआ है रैंडम, लिखो रैंड। देखिए आप नोटिस करिए इसी में से पांच आप कितनी बार चलाएंगे मतलब आपका देखो रैंडमली पांच इसी इसी एरिया में से पिक करेगा, बाहर से नहीं करेगा। तो जब भी आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करना हो अपने डेटा में से, तो हमें रैंडम मॉडल का यूज करना है। अब जैसे मैं देखिए अब मैं आता हूँ इस बेसिक लॉजिक के बाद अपने रियल डेटा पे, देखो अब डेटा देखो, ये डेटा थी हमारी, इस डेटा के अंदर यदि आप ध्यान से देखो कि जो देखिए ये पर्पस रियल डेटा की यदि मैंने बात की थी कि टोटल कितने इसमें रूम है, अभी मैं फिर से कर दिखा दूँ आपको। टोटल रूम कितने थे, 869 था, 891 है ना। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि मुझे इसमें से 891 में से 50 रैंडम या 20 रैंडम नंबर यूज करनी है, तो कैसे करेंगे बताइए। क्या यूज करेंगे आप, या तो हम रैंडम रैंडम यूज कर लें 0 से 8 तक, क्या करेंगे, या फिर हम चॉइस यूज कर सकते हैं, जो हमको इजी लग रहा कर सकते हैं, नहीं कर सकते बताइए। तो इसमें देखिए तरीका ये है कि देखो आप यहाँ पे पास करो, बट ये ना बेसिकली नंबर जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है ना। तो हमने क्या किया आप देखो ध्यान से, जैसे अभी हमें चाहिए क्या इस डेटा में से, रो चाहिए ना बेसिकली, रो चाहिए ना रैंडम क्वांटिटी। इसके लिए रो को एक्सट्रैक्ट करने का यूज किया करते हैं लॉक मॉड्यूल। लेट हो गया वो भरत, आप लेट मत खाया करो, समझ में दिक्कत आएगा होगा। डीएफ डॉट लॉक, और लॉक के थ्रू देखिए यहाँ पे ध्यान से हमने यहाँ पे लिखा df1 डॉट लॉक, और यदि मैं df1 डॉट लॉक और यहाँ पे लिखा 2, में डेटा कौन सा आ रहा है, रो नंबर 2। यदि मुझे मोर देन वन डेटा चाहिए तो मैं यहाँ लिखेगा 1 कॉमा 3। देखिए कौन कौन से डेटा आ रहे हैं, रो नंबर 1 और रो नंबर, ठीक है आ रहे हैं जो भी आप लिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, मैं अब मैं इसमें डेटा डालू, देखिए ध्यान से random np डॉट रैंडम डॉट। अच्छा सब लोग लाइब्रेरी भूल चुके हो क्या, मुझे लाइब्रेरी फिर से करानी पड़ेगी, तो आप एक बार मुझे बता दो यदि मैं फटाफट पे लाइब्रेरी कराऊंगा। लाइब्रेरी याद है ना सबको, या बताना पड़ेगा फिर से। बाकी लोग बताएं, और किसी को दिक्कत हो तो बताइए आप सभी लोग। और यहाँ पे पास किया हमने, कितना चाहिए देखिए आप, ये इसका मैं बता दूंगा, परेशान होना मेरे, तो अपने रिकॉर्डिंग देता हूँ एक बार करेक्ट करिएगा। कल नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, अभी तो हमारे पास 30 मिनट बच रहा है, तो हम आज तो करा नहीं पाएंगे, लेकिन अगले वीकेंड में हम सारे नहीं होते, थोड़ा सा टाइम रख लेंगे और पहले लाइब्रेरी पढ़ेंगे, फिर हम अगले वीकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। ये कर सकते हैं। देखो अभी इसमें से यहाँ ये क्या जनरेट करेगा सब लोग बताओ, इसमें से क्या जनरेट हो जाएगा, कैसे बताइए। ये क्या जनरेट करेगा, ये क्या जनरेट करेगा बेटा, कहाँ से कितने 0 से 8 तक 93 के बीच का कितने नंबर जनरेट करेगा, 20। और ये जैसे ये 20 नंबर जनरेट किया, और ये 20 किसके अंदर चला जाएगा, लॉक के अंदर। लॉक, ये जो लॉक मॉड्यूल है क्या करेगा, 20 रो को, जो जो रो नंबर यहाँ पे लिखो आया है, उस रो नंबर को वहां से पिक करो। तो मेरा रैंडम सैम्पलिंग हो गया नहीं होगा बताइए। तो यही हम करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, देखिए रैंडमली 20 तो रैंडमली देखिए सबसे पहले कौन सा रो नंबर 706, फिर और कहीं से कहीं देखो टॉप से
फिक्स स्कोप करिए, फिक्स करने के फिर डीएफ डॉट रेडी तो फिक्स स्कोप से 10 आएगा। बट हमें रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने के लिए यही करना पड़ता है, दिस इज द तरीके, दिस इज द वे। ये हम सैंपल वन हमने अपने अकॉर्डिंग बना लिया। अब इस सैंपल को अब हम आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, वहां पे हम इसको यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस में हम इस सैंपल को पास करेंगे। अब जैसे कि हमें पूरी जिस देखो मेरी बात ये है, मैं ये चाह रहा हूँ आपसे, अब जहाँ पे हमें पूरी डीएफ वन पे काम करना पड़ रहा था, देखो यहाँ पे तब समझ में आ जाएगा बड़ा। जैसे अब हमें जहाँ पे पूरी डीएफ पे काम करना पड़ रहा था, मतलब पूरी 8 से 94 रो पे काम करना पड़ता था, उसके जगह पे हम क्या सिर्फ कितने पे पास कर सकते, कितने रो पे, 10। अब पूरी उतनी बड़ी डेटा को हमें कैच करने की रीड में, क्यों? क्योंकि हमने उसी में से रैंडमली नंबर पिक किया था, हर तरह की डेटा मेरे पास है। समझ रहे हैं ना, इसलिए कन्वीनियंट हुआ। जब आपको उतनी बड़ी डेटा पे, जैसे अभी तो 8 से 91 वेरिएंट थी, बट ये पॉसिबल होता है ना कि 10,000 रो होता है, 10 लाख रो होता है, तो उस 10 लाख रो से हमने क्या किया, 10 डेटा को अपने अकॉर्डिंग रैंडमली पिक कर। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब उस डेटा इस डेटा पे काम करना ज्यादा इजी है, उस डेटा पे काम करना है। इस डेटा पे आसान है, छोटी डेटा पे लोग जैसे देखो इस पे आपने एनालाइजेशन किया, व्हाटएवर एनालिसिस किया, जो भी किया, उस भी यहाँ पे आप सिंपल वर्ड में कर सकते हो कि ये जो रिजल्ट है वही सेम रिजल्ट हमारे पूरी डेटा पे। सैंपलिंग करने का मेन मोटिव क्या है, जैसे आप देखो, मैं जैसे एक रियल एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको ड्रग एडिक्शन चेक करना था, कितने परसेंट लोग ड्रग लेते हैं, कितने परसेंट ड्रग के लिए, मैं दिल्ली एनसीआर में से मुझे एनालाइजेशन करनी होगी, तो क्या दिल्ली एनसीआर जितने लोग हैं सबके घर में जाना पॉसिबल है आपको, बच्चे करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो कोई एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे दिल्ली एनसीआर के लोग आ जाए, जैसे सीपी, सीपी में आप चले जाओ और एक सप्ताह तक डेटा को कलेक्ट किया, तो वहां पे जो रैंडमली सभी से आपने जो आप सभी को टेस्ट किया, उस भी आप जजमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने परसेंट लोग ड्रग एडिक्टेड है, कितने लोग ड्रग फ्री है, सो ये कैसे पॉसिबल है भाई, बहुत सिंपल है। इसलिए मैं दूसरी फिफ्थ जो हम अभी पढ़ रहे थे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड क्या है, स्ट्रैटिफाइड फॉर्म। इसमें क्या करते हैं कि पूरी डेटा को पहले नन ओवरलैपिंग में डिवाइड करते हैं, पूरी डेटा को क्या करते हैं, नन ओवरलैपिंग में। कैसे करते हैं तो बताइए, जैसे हमारी डीएफ वन है, इस डीएफ वन में बता सकते हो आप, बताओ किस कॉलम के बिहाफ पे नन ओवरलैपिंग हो सकता है, बताइए इस पूरी डेटा में किस पर्टिकुलर कॉलम के भी यहाँ पे पूरी डेटा को नन ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है एक ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो दूसरे ग्रुप में नहीं। तो बताओ जेंडर के भी यहाँ पे यदि मैं ग्रुपिंग करूँ, तो मेल में जितने पार्टिसिपेंट्स हो, मेल में होंगे, फीमेल में लाइन नहीं कर सकते, जो फीमेल में हो मेल में निकाल सकते, तो हम इसमें जेंडर के भी यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड सेपरेट कर सकते हैं। जो पर्सन क्लास वन में है वो क्लास टू में लाइन कर, ऐसी स्थिति में इन फ्यूचर में पॉसिबल ना हो तो सिनेरियो के लिए अगर ये बात समझ पा रहे होंगे, तो ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, जैसे देखो अब इसमें से मुझे, जैसे मैंने ग्रुप वन बनाया, ग्रुप वन में हमने मेल पढ़ना है, इसमें से सिर्फ मेल वाली डेटा को फैच करनी है कि जेंडर मेल है, कैसे करेंगे उसके लिए, वैसे लिखूंगा डीएफ वन डॉट, देखो डीएफ वन ऑफ जेंडर, जेंडर इक्वल इक्वल टू मेल, ये मेल वाले सारे आगे देखिए, और ग्रुप में हमें क्या रख लेंगे, फीमेल वाले, समझ गया ना, रखते हैं। तो दो ग्रुप हमने बनाए, क्योंकि दो ही ग्रुप पॉसिबल है, मेल और फीमेल का, हमारी डेटा के अंदर जितने भी हैं उसमें दो ही ग्रुप पॉसिबल है, यदि आप चाहो। अच्छा, इसमें देखना होगा कितने ग्रुप बन सकते हैं, कैसे चेक करोगे बताओ, इस कॉलम को ऐसे देखो, डीएफ वन ऑफ जेंडर, जेंडर डॉट यूनिक, देखो ये बता रहा है कितने यूनिक है, इसमें कितने यूनिक है, मेल, इसमें क्या है, डीएफ वन, डीएफ वन में से कौन सा डेटा सिलेक्ट करूं जिसका जेंडर क्या है, मेल है, दूसरा क्या सिलेक्ट करना था, फीमेल। देखो ग्रुप वन में यदि मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, तो ग्रुप वन डॉट एड करूंगा, नोटिस करिए सिर्फ मेल वाले आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए सिर्फ मेल है, दिख रहा है। यदि ग्रुप टू का दिखाऊंगा यहीं पे, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या दिखेगा, सिर्फ ग्रुप टू में क्या होंगे, सबका जेंडर क्या होगा बताइए, फीमेल। तो ग्रुप बन गया ना तुमको, अब आपको इसमें से जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग डेटा पिक करो। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग या नहीं कर पा रहे? तो इस तरह से हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड।
स्ट्रैटिफाइड सैंपल। अब नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैंपलिंग। लिख लिया ना, कर लिया आप लोग बिल्कुल। क्या सवाल कर, लिख लीजिए, हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कन्वीनियंस। इसमें क्या होता है, हम खुद से डिसाइड करते हैं कि हमें डेटा कैसा सिलेक्ट करना है। जैसे ये जो डेटा हमारे सामने है, इसमें से मैंने कहा कि मुझे जेंडर में सपोज करो पैसेंजर क्लास 1 एज ग्रेटर देन 20, एंड जैसे मैंने कुछ आपको क्राइटेरिया दिया, हमें वही सैंपल को सेलेक्ट करना है जिनमें कुछ ये सब फुलफिल हो। इसमें मैंने कहा मुझे इसमें से वो डेटा पिक करनी है जिनका पैसेंजर क्लास 2 है, 1 है, एज जो बेसिकली ग्रेटर देन 30 है, एंड सर्वाइवल मतलब सर्वाइव ये लाइफ जो है वो यस होनी चाहिए। लाइफ कर रहे तभी ना वो डेटा काम कर पाएंगे, यस। कैसे करोगे, जैसे डेटा ये वाली कैसे करोगे जिनका पैसेंजर क्लास 1 है, एज ग्रेटर देन 30 है, एलआईबीएस है, कैसे करो बताओ। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, क्यूरी मॉडल। हम क्या यूज कर सकते हैं, डीएफ डॉट क्यूरी। इसके अंदर डबल कोट्स में आप पास कर सकते हो, देखो डबल कोट्स। अब देखो कॉलम का नेम जो होता है ना, डायरेक्ट विदाउट सिंगल कोट डबल कोट, एलाइन एलाइन पहले या कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई नहीं, एलाइन इक्वल टू यस, यही था ना, ये सिंगल कोट में लिखा यस। अच्छा, यहाँ पे डबल कोड और सिंगल कोड का स्पेशलाइजेशन है, इसके अंदर डबल कोड अब यूज नहीं कर सकते। एक बार डबल कोड बाहर चल गया ना, सिंगल कोड है ना, सिक्योर जो प्रीडिक्ट करता है वैसा चलता है सिक्योर। एंड एज इज ग्रेटर देन 30, तो कंडीशन हमारी लग गई। खाली क्या होगा, जिनके लाइफ यस है और एज क्या है 30 से ग्रेटर है। तो लास्ट में लेके लिखना था क्या, पैसेंजर क्लास डी क्लास इक्वल टू, एंड अभी एंड लगाने से क्या इम्पैक्ट होगा सभी में, ये सारे में देखते हुए देखो, देख सकते हो आप, ये डेटा है हमारे पास। इसमें पैसेंजर क्लास 1 है, एज 30 से ग्रेटर है, यहाँ पे देख सकते हो पैसेंजर क्लास क्या है 1, और एलाइव क्या है यस, देखिए होगा डेटा। ये पूरे में और लिख दूंगा तो क्या इम्पैक्ट होगा अभी आप बताओ भरत, यदि मैं यहाँ पे और लिख दूं तो इससे आइदर वाला चलने लगेगा, है ना, कि आइदर उसकी एलाइव यस हो या उसकी एज और पैसेंजर क्लास 1 नहीं। तो हमें सारे मैंडेटरी चाहिए थे, इसमें नॉट लगा के टेंस समझ पा रहे हो सब। मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूंगा, जिसको यहाँ पे बना दिया सिंपल 1 सिंपल 2 या व्हाटएवर। ये सिंपल कैसा है, स्ट्रैटिफाइड, मतलब कन्वीनियंस, इसको अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करो जैसा जहाँ यूज करना है। समझ में आया नहीं आता। अभी लास्ट रह गया हमारा सिस्टम है, हाँ क्यूरी मॉडल। और इसमें एंड और नॉट सब चलता है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू चलेगा। सिस्टमैटिक सिंपल में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये समझो आप पेज कर सकते हो, मैं समझ पाऊंगा। जैसे हमारे पास ये डेटा है, df1 डॉट गेट से हम क्या करते हैं, टॉप से 5 रो को देखते हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि हर 10 इंडिविजुअल रो को सेलेक्ट, मतलब मैंने कहा कि पहले रो नंबर कौन सा होना चाहिए 1। देखो भरत बताना कैसे करोगे, पहले हमने कौन सा रो सेलेक्ट किया 0, फिर किसको सेलेक्ट करेंगे 10, फिर 20, ऐसे सेलेक्ट करेंगे हर 10 इंडिविजुअल को। तो कैसे करोगे, इसके लिए हम आईलॉग मॉड्यूल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं इसके, जैसे पाइथन में क्या यूज करते हैं, तो क्या क्या लिखते हैं ना, डीएफ के अंदर इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे डीएफ डॉट, वो ये सब चीजें करा रखे हैं, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, बस पढ़िएगा। देखो पहले रो की बात करते हैं, हमने गैटिंग कितने का दिया 3 का, और कॉलम सारा चीज हमने 2 लेके छोड़ दिया।
ये आप देखिए बताता हूँ, ये हाइड्रोजन है जो रो नंबर 0 से लेके लास्ट तक, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, गैप। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग कॉलम से लेकर सारे रो। मुझे कॉलम तो सारे चाहिए थे, उस रो में 10 की गैपिंग दी थी, तो मैं ये देते हैं। देखो यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, देखो रो नंबर 0, फिर रो नंबर 10, फिर समझ रहे हो। और यदि मैं यहाँ पे 20 लिखता तो क्या होता है, भरत बताओ, 20 का गैप हो जाता है। और यदि मैं यहाँ पे कोलोन कोलोन टू लिख दूं, इसका मतलब क्या होगा, कॉलम में भी एक एक गैपिंग देगा, है ना। जैसे आप फर्स्ट क्लास में क्या देगा आपको, जेंडर, इसके बाद क्या देगा, ये इसको देख रहे हो ना, इसमें क्या होता है, देख रहे हो, ये अब ऐसे हो गया क्योंकि अब एक एक गैप कॉलम में मिला। समझ गए ना, समझ नहीं समझ में बताओ। दिस इज कॉल्ड चार तरह के सर्कुलर टेक्निक होते हैं जो फिर पढ़नी है। ये आपसे रेगुलर पूछे जाते हैं, देखो थ्योरेटिकल सबको पता है, इंटरव्यूअर आपसे देगा इंप्लीमेंट दिस वन ऑन योर, इंप्लीमेंट दिस वाया पाइथन, पाइथन के थ्रू आप इसे इंप्लीमेंट करके मुझे दिखाओ। तो फिर कैसे करोगे, तो उसके लिए हमें यही टेक्निक फॉलो करनी है। क्या सबको समझ में आया या नहीं आया बताइए। पांडाज नंपाई का कॉम्बिनेशन था, पांडाज था बेसिकली, आज से पांडाज। अब एक काम कर सकते हो, जिनको पांडाज की बात, मतलब पांडाज जिनको नहीं लग रहा है कि हमारी अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रखा है, पांडाज आपको लग रहा हो कि नहीं मैं पढ़ रखा हूँ प्रॉपर,